नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं। इस समय हम बिल्कुल भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर हैं, जहां पर एक तरफ पीएम पैकेज एम्प्लॉइज प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ रैबरे खेल फिजिकल टीचर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे वायदा किया था कि 1 हफ्ते का टाइम लिया था कि आपकी मांग पूरी होगी, पर उसी के चलते अब कई महीने हो गए लगातार ये लोग फिर से बाहर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे में इनके बीच पहुंचे हैं रविंदर रैना जी। आइए जानते हैं किस तरह से रविंदर रैना ने आश्वस्त कर पाएंगे, क्योंकि कल इनका प्लान है, यानी इन्होंने ये कहा कि कल ये दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अब देखना यह है कि रविंदर रैना किस तरह से इन्हें आश्वस्त कर पाते हैं। आइए बताते हैं आगे की विजुअल्स। रैबरे खेल फिजिकल टीचर के पास पहुंचते हुए पीछे जाओ प्लीज। वो धीरे सलारिया और कुछ ना वो धीरे सलारिया वो चीफ कुछ है, चीफ नरेंद्र चीफ साहब। करो करो करो। रविंदर सर, आज आप इनके पास भी एनवाईसी और रैबरे खेल फिजिकल टीचर रैबरे खेलता हूँ जो 6 महीने पहले भी बोला था ना। सभी टीचर्स नीचे बैठ जाएं। आगे आ जा, इधर आ जा। रैबरे खेल टीचर सभी नीचे बैठ जाएंगे। टीचर साहिबान से रिक्वेस्ट की जा रही है वो नीचे बैठेंगे प्लीज। टीचर साहिबान से रिक्वेस्ट की जा रही है वो नीचे बैठे, ताकि जो आगे मीडिया है कवरेज कर सके अच्छे से प्लीज। और जो हमारा ये बैनर है उसको पीछे रखो दीवार के साथ। बैनर की जरूरत नहीं, सारी मीडिया कवरेज करिए प्लीज। जो भी हमारे पीछे जाए और मीडिया को यहाँ पे जगह दे प्लीज। रविंदर रैना साहब, आपने हमारे साथ वादा किया था कि आप स्ट्राइक आप करो और आपका मसला हल होने जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो मोड हमारी जिंदगी में फिर से आ गया और सेक्रेटरीट में वो पॉइंट्स, जिन पॉइंटों पे हमने पिछली बार स्ट्राइक की थी, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी आश्वासन और आपके वादे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो झूठे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद तो है रविंदर रैना साहब से कि यही हमारा मसला हल करेंगे। क्या सब लोगों को है? मुझे यही उम्मीद है कि आज रविंदर रैना साहब हमें वादा नहीं देंगे बल्कि रिटर्न में ऑर्डर देंगे। देखें, हमने 4 साल से सर को बोलते आ रहे हैं रैना साहब की। अब रैना साहब बोलते हैं क्या करना है। हमने जो करना है वो हमने बता दिया हुआ है। जितनी कमेटियाँ इन्होंने बनानी थी वो इन्होंने क्रिएट की हमारे लिए। हम रैना दिन का टाइम दिया था, वो टाइम पीरियड हमारा चला गया। वो जो मेमो अप्लाई हुआ था वो दोबारा हमारे पे अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे किसी की नहीं सुन रही। सारे लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं इस समय। रैबरे खेल टीचर्स हैं सर, ये 2600 स्कूल चल रहे हैं। इनसे 3 लाख बच्चा हमारे पास स्पोर्ट्स कर रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है। 3 लाख बच्चे को सर आप और एलजी साहब यहाँ पे खेलने नहीं दे रहे हैं। 2600 स्कूलों में आप नेशनल फ्लैग नहीं लहराने दे रहे हैं। आप बताएं वो बच्चे कहाँ पे खेलेंगे? उनका हक नहीं है। 2600 स्कूलों में अगर हम टीचर्स नहीं होंगे तो वहाँ नेशनल एंथम कौन कराएगा? कौन? आज कश्मीर के छोटे छोटे गांव में रैबरे खेल टीचर्स लगे हैं, जहाँ इतनी मिलिटेंसी है, वहाँ पे राष्ट्रगान हो रहा है, वहाँ पे नेशनल फ्लैग लहरा रहे हैं, वहाँ के बच्चे बाहर खेलने आ रहे हैं। उन बच्चों को रैबरे खेल टीचर सर कब करा के बता दो, एलजी ट्रॉफी करके बता दो। अगर वो करवा सकते हैं विद रैबरे खेल टीचर्स और इतनी स्ट्रेंथ में,
जितनी पार्टिसिपेशन हम करवा रहे हैं। राणा साहब ये जिएंगे, लेकिन इतना तो था कि अपने हक के लिए मरे। आपके ऊपर सर, एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। कल ट्वीट शीट से कुछ नहीं होता। कल हमने दिल्ली जाना है बीजेपी ऑफिस से, क्योंकि जहाँ तो आप ऊपर हमारी बात नहीं कर रहे। सर देखें, अगर मैटर नहीं सॉर्ट आउट कराना सीधे बोल दें, कमेटियाँ से कुछ नहीं होना, आपने करना है। कमेटी आप हो, जम्मू कश्मीर की कमेटी आप हो हमारे लीडर। हम मुंह पे बोलते हैं सर, आप बोलते हो सीएम बनने के बाद हम करेंगे साइन। क्या इस समय पीएमओ में हमारे जितेंद्र सिंह जी नहीं बैठे हैं? वो तो बने हैं ना, कितनी बड़ी पोस्ट में हैं। कब होगा? उनको तो पोस्ट मिली है ना सर, वो नहीं कर सकते। एक भी बयान उनका कभी रैबर के टीचर्स के या जम्मू के लोगों के लिए नहीं आता हुआ है, एक भी स्टेटमेंट उनकी नहीं आती। मैं कह रहा हूँ, आपने कल हमारा साथ देना है। एडमिनिस्ट्रेशन के कोई पुलिस हमें कल की तरह ना रोके, हमें पीसफुली यहाँ से जाने दिया जाए। हम एक लाइन में जाएंगे, सिंगल लाइन में यहाँ से। आप हमें लीड करोगे। आपने सभी को, मेरे को 4 साल हुए बोलते हुए, मैं आपके केस लड़ूंगा। हमें पूरा विश्वास है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ सबके सामने, पूरा विश्वास है। लेकिन इस बार हमने ऐसे नहीं उठना है। मैंने आपको उसी दिन बोला था सर, अगर नहीं होगा तो इस बार हम जो भी होगे उसके रिस्पांसिबल जेके एडमिनिस्ट्रेशन और आप हैं, क्योंकि हमें आप पे विश्वास है। हमने आपसे ही मांगना है, जिससे विश्वास होगा उसी से बंदा मांगेगा। सर बात वही करना आज जो हो सके। लो, जी रविंदर सर। बोलो भारत माता की जय। यहाँ हमारे बीच पूर्व और जितने भी रैबरे खेल के यहाँ आए साथी भाई बहन हैं, आप सबको हमारा नमस्कार। देखो, मैं तुझे सच्ची गल सुना सर कि लगभग 6 महीने पहले भी इसी स्थान के ऊपर आपने एक जबरदस्त एहतजाज मुजाहरा अपनी मांगों को लेकर किया था, और उस वक़्त भी मैं आपकी हड़ताल के अंदर आके बैठा। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात भी की, उनके सामने भी विषय रखा। बाद में आपने ही फैसला किया कि हमारे 10 लोग जाएंगे, और एक बार 1-to-1 एलजी साहब से मिले। जब आप गए उससे पहले लगभग 1 हफ्ता पहले मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की थी, और जब आपका टाइम फिक्स हुआ, जिसका इस बैनर में आपने फोटो भी लगाया हुआ है, आपके 8-10 साथी यहां से श्रीनगर राजभवन गए, और राजभवन में धीरज सलारिया जी, नरेंद्र चिब साहब और कश्मीर के भी जो लोग थे वहां, उन्होंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैं वेट कर रहा था उस रोज जिस रोज आपकी मुलाकात हुई, और ये फोटो जिसमें एलजी महोदय और उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी मनोज द्विवेदी साहब भी थे। बाहर निकले धीरज सलारिया साहब, मुझे फोन किया, इन्होंने उस वक्त शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने पूरी डिटेल बात माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताई है, और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर 7 जून ये मामला रैबरे खेल का हल कर दिया जाएगा। जब 10 दिन भी गुजरे, 20 गुजरे, 25 गुजरे, ये दोबारा मेरे पास आए। मैंने फिर से बात की, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बाद में ट्वीट भी किया
इनके साथ जो मीटिंग का ऑफिशियल प्रेस नोट भी मीडिया में आया, उसमें कहा गया कि रैबरे खेल और आपके साथ एक और डिपार्टमेंट गया था रैबरे जंगलात, के इन दोनों के मसले हल करेंगे। हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जेरे गौर ये मामला लाया कि ये डेली वेजर्स नहीं है, ये डेली वेजर नहीं है, ना रैबरे खेल डेली वेजर है, ना ही रैबरे जंगलात डेली वेजर है। एडवर्टीजमेंट होने के बाद ये तो 2019 में लगे, 2017 में रैबरे खेल की एडवर्टीजमेंट हुई। पीएचडी किए हुए नौजवान हैं, पीएचडी। और उस वक्त जब ये बात सामने आई, चल मैं तेरी नौकरी लगाता हूं ना, कैबिनेट के अंदर एक गवर्नमेंट, कैबिनेट सरकार होती, कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन हुआ 2017 में और ये पोस्ट क्रिएट की गई। और जब पोस्ट क्रिएट की गई, बाज़ाब्ता बोर्ड बना और वो मेरिट लिस्ट अखबारों के अंदर इनकी जो सिलेक्शन लिस्ट आई, इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे रैबरे तालीम होते थे, आरईटी, स्पोर्ट्स में रैबरे खेल कर दिया गया। परमानेंट टीचर लगाने से सरकार को लगा कि 5-7 साल इनको रैबरे तालीम के पैटर्न पर लगाएंगे, 5 या 7 साल पूरे हो जाएंगे तो परमानेंट करेंगे। सरकार ने उस वक्त 7 साल का इनका रखा पीरियड, ट्रांजिशन का एक पीरियड, कि 7 साल के बाद परमानेंट करेंगे। ये आए मेरे पास जनाब, उस वक्त एक एसआरओ 202 को लेकर यहां बड़ा हंगामा चल रहा था। ये लगभग वैसा ही है कुछ एसआरओ 202। रैबरे खेल लगभग एसआरओ 202 के जैसा ही था, सिर्फ एक ट्रांजिशनरी पीरियड जो है वो 7 साल, और ये कह रहे थे 5 साल करो। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि 7 साल से 5 साल करो, लेकिन एक रोज ऑर्डर आता है अखबार में, वो 7 साल तू 5 के करना है, मुले मगाइए। ये बड़ा पीड़ादायक है, कष्टदायक। मैं सच बोलता हूं आपके सामने, मुझे इसकी तकलीफ दिल, मैं कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं सीधी सी बात बताऊं। एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ये बात अधिकारी क्यों नहीं समझते कि रैबरे खेल और रैबरे जंगलात डेली वेजर नहीं है। हालांकि जो डेली वेजर हैं उनका भी एक मामला है, वो भी हल होना चाहिए। वो भी अपने डिपार्टमेंट चलाते हैं, एक दिन छुट्टी कर देते हैं, पूरे डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट बैठ जाते हैं, जनता में हाहाकार मच जाता है। लेकिन ये डेली वेजर्स नहीं है। मैं एक बात आपको कहने के लिए आया हूं कि आप जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये जो मेमो निकाला गया है, ये टोटल नाइंसाफी है आपके साथ, टोटल नाइंसाफी है। मैं इस मंच से कहता हूं, यहां से मैं बड़ा हैरान हो गया जब एक सीनियर अधिकारी को मैंने फोन किया और उन्होंने आगे से कहा कि इनके बारे में सोच रहे हैं, फिलहाल डेली वेजर है, इनके बारे में कुछ सोचेंगे। मैंने बोला ये डेली वेजर नहीं है मेरे भाई, ये रैबरे खेल
और रैबरे जंगलात, यहाँ तो रैबरे खेल वाले हैं सारे। इनका जो मसला है, जब राजभवन में 1 to 1 माननीय गवर्नर साहब ने सुना, उन्होंने तुरंत वहीं कहा, ये गवाह हैं कि भाई सीने से लगाया। उनके आंखों में आंसू आ गए गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के, जब इनकी तकलीफें सुनी। लेकिन पता नहीं कौन वो बाबू लोग हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन से कोई रहे। मैं धीरज जी को ये बात कहता हूं, उनका लगाम कौन कसेगा? आपने कहा कि इनका दर्द मुझे तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ। दवा भी तो आपके पास है ना सर, इनके दर्द की दवा भी तो आप ही के पास है ना सर। और इसलिए और अगर 2600 स्कूल, क्या लगता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में भी तानाशाही चल रही है सर? में कुछ बाबू लोग हैं, बाबू लोगों पर किसने लगाम कसी है? एलजी साहब ने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ढील है ना सर। और इसलिए आप कह रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत ज्यादा। क्या आप इनको इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, मैं पहले दिन से इनके साथ खड़ा हूँ। बोलो, कहाँ नहीं खड़ा हूँ? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कमान एलजी साहब के हाथ है या बाबू लोगों के हाथ है? तो किसकी कमी? अगर बाबू मुझे इसी बात की बहुत ज्यादा तकलीफ है, मुझे इस बात की तकलीफ है जब धीरज जी, नरेंद्र चिब साहब और कश्मीर के हमारे साथी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को राजभवन में मिले, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में ये प्रॉब्लम हल होगी। सर मई 2022 और मैं उम्मीद कर रहा था ये प्रॉब्लम हल होगी, मई 2022 मैं मेद ला दी ही, एलजी साहब ने लेकिन वायदा नहीं किया हुई। था। सर मई 2022 में एलजी साहब देखिए, ने वायदा किया था, तो आप क्यों नहीं इनके साथ बैठ जाते सर? मैं इनके साथ खड़ा हूँ, आप बैठिए ना इनके साथ। बैठेंगे। शायद मे भी एलजी साहब फिर कुछ करे। सर दिल्ली चलेंगे सुबह हमारे साथ। देखो, दिल्ली हरी झंडी आप कल नहीं जाओ है, कल जाना सर। कल नहीं जाओ, नहीं 2-4 सर, दिन, थोड़े दिन, बड़ा वेट किया सर। 2-4 दिन रुको, ठहरो, कल चलो हमारे साथ। 2-4 दिन रुको, नहीं रुक सकते सर। कल रुको। सर इन्हें दिल्ली जाने की नौबत क्यों आई? नौबत क्यों आ रही है दिल्ली जाने की सर? क्या लगता है विफर है? देखिए, अगर इनके साथ नाइंसाफी हुई है तो हक की लड़ाई तो लड़ेंगे ना। तो आप साथ देंगे इनका? क्यों नहीं दूंगा मैं इनका? हरी झंडी दिखाएंगे दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, हरी झंडी क्या, ये हरी झंडी की इसमें क्या है? इनके जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, दुख है, तकलीफ है, सर तकलीफ का समाधान कौन करेगा? यही तो पूछ रही है आपसे। कल एक बयान आया था, जहाँ तो इंसाफ दिलवाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। जहाँ तो इंसाफ क्या छोड़ देंगे? जहाँ तो इंसाफ देंगे, जहाँ तो छोड़ देंगे, क्या? पार्टी छोड़ देंगे। क्या लगता है आप इस तरह का बयान देंगे सर? सही बात है सर क्या आप इस तरह का बयान देंगे सर कि अगर आपकी जनता के मुद्दे हल नहीं होंगे आप भी पार्टी छोड़ देंगे? क्या लगता देखिए, है? छोड़कर भागने से मुद्दे तो हल नहीं होंगे, लड़ने से हल होंगे। तो बैठिए ना इनके साथ। मैं इनके साथ हैं। जनता के साथ बैठिए ना सर। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? दिल्ली नहीं जाएंगे तो ऑर्डर का वेट करें। अच्छा आया? सर मुझे बताओ कमेटी की रिपोर्ट क्या है? कमेटी की रिपोर्ट सुनो। ना रुको, एक मिनट रुको। हमने ये जो आपके मसले को लेकर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आज हमने मीटिंग बुलाई है, हम उसको रिलीज करने वाले हैं। और पूरे तरीके से मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी रिकमेंडेशन आपके समर्थन में आने वाली है, आपके हक में खड़े हैं, आपके हक में हम लिख रहे हैं, सिग्नेचर करिए, ऐसे देखिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं, डीप फ्रीज। भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देखिए, मैंने पहले कहा है, रैबरे खेल कैबिनेट ऑर्डर के तहत हुआ है, और कैबिनेट जो होती है वो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। कैबिनेट का डिसीजन नहीं मान रहे सर। किसकी तानाशाही चल रही है सर? सर किसकी तानाशाही चल रही है? क्या लगता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी तानाशाही कर रही है सर? कैबिनेट के डिसीजन को नहीं माना एलजी जा साहब जब इनसे मिले थे तो एलजी साहब के आंखों में आंसू आए थे, उनको भी दर्द हुआ। अब मुझे लगता है लेकिन कुछ बाबू लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं बड़ी। बाबू लोगों को कितने शेयर खुला छोड़ा हुआ है सर?
बाबू लोगों को किन्होंने खुला छोड़ा है? आंसुओं से पेट नहीं भरता, आंसुओं से जिंदगी नहीं चलती। आपने रोड पे लाई, बाप ने बेटी पढ़ाई, एलजी साहब ने रोड पे लाई, बाप ने बेटी पढ़ाई, एलजी साहब ने रोड पे लाई। चलो चलो दिल्ली चलो, चलो चलो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सर कल आपके फॉर्मर मिनिस्टर हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया? उनका एक बयान आया था मीडिया में कि हम जो है रैबरे खेल का जो प्रोविजन पीरियड है वो एज इट इज रखेंगे। नहीं लगता उनका आप- पुराना इंटरव्यू ना होने आप करी क्या ये पार्टी का बयान था, क्या ये पार्टी का बयान था या उनका इंडिविजुअल बयान है? क्या आप देखो, इससे सहमत है या नहीं है? इतना बता दीजिए मीडिया के सामने पहले। देखो, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, क्या चाहती है? बोल रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी ने मैंने किया रात क्या? को हुआ आपको क्यों नहीं? मैसेज किया था, रात को आपसे बात की थी इस मसले पे। मैंने आदरणीय हमारे जो JNK फॉर्मर की पूरी हालत डिप्टी करके सीएम रख दी आप रविंद्र लोगों गुप्ता ने। जी, जो हमारे अरुण देव सिंह जी हैं, उन्हें भी मैसेज फॉरवर्ड किया था। निर्मल सिंह जी, डॉक्टर मनियाल जी को भी मैसेज फॉरवर्ड किया था मैंने इस मसले पे। हम लोग ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम लोग आपको वोट देके के अपने वोट की ताकत से आपको जम्मू कश्मीर में ला सकते हैं, तो हमारे अवाम में इतनी ताकत है कि हम उखाड़ के भी फेंक सकते हैं, क्योंकि हमें दर्द है। हमने आपको वोट दिया, हमने आपको यहाँ पे बनाया, हमें दर्द है इस बात का। फैमिली होती क्या है? पता है फैमिली क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं? इनको मल्टीप्लाई करो सर। तरह बीजेपी खुद करवा रही है। क्यों? ये सारे आप लोग कैसे? ऐसा क्या है? ये सारे यही कह रहे हैं, इनकी फैमिलीज ये सारा करा धरा कौन प्लीज करवा मैं रही हाथ है? जोड़ता हूँ। ये हाँ। सर अभी कितना टाइम और सिर्फ इतना इन शॉर्ट बताइए, कितना टाइम और क्या इसी तरीके से समझ लीजिए 7 दिन से 7 महीने करना तमिस राउंड नहीं करना तमिस राउंड करना है। सर 7 दिन का टाइम लिया था। पॉलीग्राफी टेस्ट करना उन्हें पता है, सर करना नहीं करना। करना ही करना। मुस्कान देखो मशीनें खराब हुई जड़ी सर ये बारे मशीनें खराब हुई पॉलीग्राफी टेस्ट सर नार्को टेस्ट सर खराब हुई। सर राणा साहब क्या आज तक आपकी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मेरी बहन ने कहा। सर एक मिनट सर माफी चाहता हूँ सर मेरी ये पेन है। सर सर। काम क्या करे कार की है सर माफी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए। सर क्या आज तक आपकी तरफ से सेंटर तक ये बात पहुंची कि रहबरी खेल का मसला है बिल्कुल ये हल नहीं हो रहा है? बिल्कुल पहुंची। वहाँ से रिजल्ट क्या आया? अगर उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट रिजल्ट गवर्नर साहब को बोला उन्होंने करना है। हम इनके पास अगर हैं। अगर सेंटर में से किससे बात हुई? पढ़े लिखे यूथ के लिए क्या 133 में घर चलता है? किससे बात हुई? कहाँ पहुंची? सर नहीं आना यही पे आ सकते सर इस पे जो सुनो। सेंटर में कहाँ बात हुई है? सेंटर में किसके साथ बात हुई आप बताइए। 133 रुपए में घर चलता है सिर्फ देखो किससे हुई? अच्छा क्या बात है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं ईमानदारी से मैं बोलो ना फिर। तो चाहता हूं कि जैसे SRO 202 का मामला सॉल्व हुआ था, यहाँ का जो ग्रेस पीरियड आपका 7 साल का था वो 2 साल कट करके 5 साल, और उसके बाद ये सारे ऑब्जर्व करके ये स्कीम आगे के लिए खत्म कर दो। लेकिन ये तो करो, हम इसके लिए आपके साथ हैं। क्या बात करते हो आप लोग? रिटर्न में दो ना, रिटर्न में दो ना। वो रिटर्न मेरा रिटर्न नहीं है क्या? देखो क्या करते हो, मेरा रिटर्न से क्या होगा? मैं कोई चीफ मिनिस्टर हूँ। हम अपनी पॉलिसी सही नहीं तो होगा तो उसे कराई से तो उसे कराना है। चलो मेरी बात सुनो। बस सर
इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, एक व्यक्ति रैबरे खेल फिजिकल टीचर है, वो अनकॉन्शियस होते हुए